भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना सिर्फ 20 दिन बाकी रह गया है। कौन सी कम्युनिटी आएगी? निकलेगी कम्युनिटी, हर बंगाली अपने घर से निकल के दिखाएगा, हर बेटी अपने घर से निकल के दिखाएगी। ये बंगाल है ना, राजनीति किसी का चला ना चलेगा। अच्छा मोदी करेगा तो मोदी जिंदगी भर रहेगा। 4 मई दीदी गई, इसका बाहर कुछ नहीं। दिल्ली या बिहार में क्या किया मोदी देखे हम लोग, खबर में देखा, फेसबुक में देख रहे, दीदी जो दे रहे वही सुख रहे। कोई भी आए देश में अच्छा विकास लेके आए, बस। अरे मोदी एक ही नाम एक ही नारा, जय श्री राम जय श्री राम। ऐसा नहीं चलेगा, सीधा अल्लाह को सबको ले, हर धर्म को मान के चलना होगा। ये दीदी करती है, हर धर्म को मान के चलती है दीदी। ये बाप जनता 29 तारीख को इसका जवाब देगी और उनको पश्चिम बंगाल से उखाड़ के फेंकेगी। इस वक्त हम काशीपुर बेलगछिया विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी की कैंडिडेट रितेश तिवारी है, उनसे बात करते हैं। सर, चुनाव का बस कुछ दिन रह गया, प्रचार जोर शोरों से, क्या माहौल लग रहा है बंगाल में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना सिर्फ 20 दिन बाकी रह गया है। 20 से 22 दिन के अंदर में आपको इस प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार मिलेगी। पर टीएमसी ममता बनर्जी बोल रही है कि उन्हीं की सरकार आएगी, भले अमित शाह कुछ भी कर ले, बंगाल में वो मेहमान बन के टीएमसी वापसी करेगी। आप बताइए, वो बंगाल में चुनाव लड़ रही हैं, उनके मुद्दे क्या हैं? उनके मुद्दे, वो मोदी जी को गाली दे रही हैं, वो चुनाव आयोग को गाली दे रही हैं, वो अमित शाह को गाली दे रही हैं, वो भारत के राष्ट्रपति के, उनके पार्टी के लोग उनके रंग और रूप को लेके बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हम बंगाल की बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, हम बंगाल के कानून व्यवस्था पे बात कर रहे हैं, हम बंगाल में महिलाओं के विकास की बात कर रहे हैं, हम बंगाल में घुसपैठ के ऊपर बात कर रहे हैं, हम आने वाले युवाओं को किस तरह से अधिक रोजगार दिया जा सके, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव नोट पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है और सिर्फ नेगेटिव नोट पे ममता चुनाव लड़ रही है। आप खुद सोचिए, एक पार्टी जो 15 वर्षों तक सरकार में रही, उसके पास अगर कहने की कुछ होते तो मोदी और अमित शाह को और चुनाव आयोग को गाली देती। इस देश में 12 प्रदेशों में SIR हुआ, 11 प्रदेशों में कोई चर्चा नहीं है। सिद्धारमैया भारतीय जनता पार्टी समर्थक नहीं है, विजयन भारतीय जनता पार्टी समर्थक नहीं है, और स्टालिन जगजाहिर है बीजेपी के साथ संबंध। और केरल और तमिलनाडु में चुनाव हो रहा है, तो कहाँ SIR वहाँ मुद्दा है क्या? ऐसा क्या है कि बंगाल में SIR मुद्दा है? सवाल तृणमूल कांग्रेस से आपको ये पूछना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी बोलती है कि अगर बीजेपी के लोग आते हैं तो बाहरी लोग हैं, और ये आते तो बंगाल जो सोनार बांग्ला बोलते हैं वो, इसका मैं बात करूँ, वो छिन जाएगा। मछली और अंडा जो माछ बात बोलते हैं वो बंगालियों के थाली से चला जाएगा। ममता बनर्जी से पूछिए, साकेत गोखले मछली खाते हैं क्या? मतलब ममता के पाले में 2 गुजराती, एक मुसलमान गुजराती रहे तो ठीक है, और बीजेपी में हिंदू गुजराती आ जाए तो अपराध है। मतलब ममता को सिर्फ मुसलमान पसंद है, यही हुआ ना। यूसुफ पठान भी गुजराती है और मोदी भी गुजराती है। आप उतर के 4 लोगों से पूछ लीजिए, दोनों गुजराती हैं, आप किसके साथ हैं? तो ममता को मुसलमान पसंद है, उनको गाय खाने वाले पसंद है। मछली तो मैं स्वयं खाता हूँ, कौन रोकेगा मछली खाने से? आप आइए 4 तारीख को, आपको भी माछ भात खिलाऊंगा। काशीपुर बेलगछिया सीट की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, ब्रिटिश काल से यहाँ पे उद्योग के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर टीएमसी की इतने साल से मैं बात करूं कैंडिडेट जीतते हैं, तो कितना कंपटीशन के तौर पे देखते हो आप? तृणमूल कांग्रेस के ये जो अभी 5 वर्षों के विधायक थे, ये हमारे अतिथि थे। इनका शरीर मन हृदय मानिक तल्ला एक विधानसभा है, उसके 11 नंबर वार्ड के रहने वाले हैं। वो एक ऐसे विधायक है जो अपने आप को वोट भी नहीं दे पाएंगे, और यहाँ 5 वर्षों तक अतिथि के रूप में रहे, कोई काम उन्होंने किया नहीं। वो कलकत्ता के डिप्टी मेयर भी हैं। यहाँ से आप थोड़ी दूर आगे जाके बाएं मुड़ जाइए, एक बस्ती है, 5 से 10 मिनट बारिश हो तो पानी लग जाता है। सांप कलकत्ता शहर में रोड पे आते हैं, लोग घरों के नीचे लकड़ी की तख्तियाँ लगाते हैं ताकि रात में सांप और मेढक घर में ना आ जाए। आप सोचिए उस कलकत्ता, ये विधानसभा ऐसा है जहाँ ठाकुर रामकृष्ण को कल्पतरु उत्सव हमारे यहाँ मनाई जाती है, उनकी अंत्येष्टि हमारे विधानसभा में हुई, उसका ये हालत है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आप जीतते हैं तो काशीपुर बेलगछिया के लोगों के लिए सबसे पहला काम क्या कीजिए? सबसे पहला काम करेंगे, गंगा जो हमारे यहाँ गंगा की घाट के ऊपर तकरीबन 700 से 800 बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारियों को उन लोगों ने बसाने का काम किया है। उनको वहाँ से हटा के इस गंगा जी को पवित्र करने का काम करेंगे। वहाँ अवैध जो मस्जिद बनी है उसको तोड़वाने का काम करेंगे। टाला पार्क को वापस खेल के माहौल उनको लाएंगे। वहाँ बैठे जो अनुप्रवेशकारी हैं उनको भी हटाने का काम करेंगे। अच्छा, मैं बात करूं, जैसे आपने बताया कि बांग्लादेशियों को हटाइएगा,
उनके लिए बनाइएगा, निर्माण कीजिएगा। लेकिन यहाँ के मुसलमानों कैंडिडेट का कहना है कि बीजेपी आएगी तो मस्जिद तोड़ के राम लेके आएगी। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश में 21 राज्यों में सरकार है, देश में 12 राज्यों में हमारी एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार है। मैं आपसे कहता हूँ, उन मुसलमानों को तो छोड़ दीजिए, उन्होंने कहा और आपने मुझसे पूछ लिया। आपको तो पलट के पूछना चाहिए था ना। देश में 21 राज्यों में सरकार है, केंद्र की सरकार है, अरे मैडम, कितनी मस्जिदें बीजेपी ने तोड़ी, कितनी जगह इस तरह की घटना, आपको सवाल पूछना चाहिए। वो लोग ममता बनर्जी के बहकावे में आ गए हैं। आपका काम है लाइटिंग करना, सच्चाई बताना। वो हमारी बात को सुनना नहीं चाहते क्योंकि वो दूसरे की चश्मे से देखते हैं। इसका इलाज मेरे पास नहीं है। हमारा काम किसी के धर्मस्थल तोड़ने का नहीं है, हमारा काम अपने धर्मस्थल को रक्षा करने का। आखिरी सवाल बात करें जो और कांग्रेस और सीपीएम है, वो कितना तगड़ा कंपटीशन देंगे? फ्रंट फुट पे तो टीएमसी वर्सेस बीजेपी दिख रही है। बंगाल की राजनीति 1952 से लेकर 2021 तक आप देखिए, तीसरे और चौथों की कोई स्थान नहीं होती है। इस बार भी वही बाइनरी है। चुनाव तृणमूल बनाम भारतीय जनता पार्टी है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही टीएमसी को हरा सकती है। ये एक छोटे बच्चे से लेके एक वृद्ध तक को पता है, एक अनपढ़ से लेके एक पीएचडी डॉक्टरेट को पता है। इसलिए चुनाव सीधी संघर्ष भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी। बंगाल में चुनाव है, काशीपुर की जनता क्या बोल रही है? काशीपुर की जनता तो बीजेपी मांग रही है और रितेश भैया को मांग रही है, क्योंकि रितेश भैया यहाँ के रहने वाले हैं। रितेश तिवारी यहाँ के रहने वाले हैं, बचपन से बड़े हुए हैं, यहाँ के प्रॉब्लम्स को मालूम है, यहाँ के तकलीफ उनको पता है। यहाँ जो कंडीशन जो चारों तरफ जो कमियाँ हैं उसको पूरा करने का उनके पास इच्छा है। वो इच्छा हम लोग देखे हैं और वही चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे हैं तो यहाँ के प्रॉब्लम देखिए। अपना घर का जो असुविधा है ना, अपना घर का बच्चा ही समझता है। बाहर वाला आएगा, मानिक तल्ला वाला आके यहाँ का प्रॉब्लम नहीं समझेगा। वो तो बेचारा अपने घर का है, उसको भी कहाँ दोष दें हम। वो दीदी जो दावा कर रही है कि टीएमसी आएंगे, क्या लगता है कि दीदी का इतने बार से यहाँ से टीएमसी जीतते आ रही है विधानसभा से? देखिए, किसी को तो हम मुंह पे पट्टी तो नहीं लगा सकते। हम भी जैसे बोल रहे हैं वो भी बोल रही हैं, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, हम लोग सारे लोग कोशिश कर रहे हैं और सारे लोग अब चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। अब आप बताइए, दीदी डायरेक्ट अपना जो ट्रम्प जीतने का ट्रम्प कार्ड था ना, वो हाथ पैर तोड़ने वाला, अब वो करेंगी नहीं, क्योंकि वो जिन्होंने जो उनको खेलना चाहिए था, जो उनके मन का बात था, वो उन्होंने निकाल दिया। क्या आप 12 मतलब 13টা বাজিয়ে দেবে একটা কমিউনিটি যদি আমরা সরে যাই, একটা কমিউনিটি 13টা বাজিয়ে देवे। माने ये वर्ड क्या कम्युनिटी यहाँ पर रहता है? कम्युनिटी को दिया हुआ है पाकिस्तान जाए, वो कम्युनिटी यहाँ पर आके 12 और 13 बजाएगा। यहाँ के वासियों को जो कि 200 साल से 250 साल से रह रहे हैं, देश के आज़ादी में जिनका योगदान है, उनको लोग कह देंगे कि आप 13 मिनट बजा। अरे इतना नहीं है, हम भी राम भक्त हैं भैया, हम भी दिखा देंगे। लेकिन यहाँ के तो लोग बोलते हैं कि हम लोग देवी को पूछते हैं, राम कोई नहीं जानता बंगाल के। আমরা দেবী রাম আমরা সবাইকেই মানি, সবাই আমি নিজেই বাঙালি, আমরা সবাইকেই মানি। রামও আমাদের কাছে ভগবান, দেবী দুর্গা, কালী, সরস্বতী जानी आपने? হ্যাঁ, হালকা হালকা। अच्छा, लोग बोलते हैं, ममता दीदी बोलती है कि आएगी तो बंगाली कल्चर खत्म हो जाएगा, बंगालियों के साथ बुरा होगा बीजेपी सरकार आएगी तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो उसका बोलने का मतलब है कि वो खाली रहेगा, बीजेपी को रहना नहीं देगी। तो ऐसा तो नहीं ना, इतना दुर्नीति, इतना अत्याचार जो हो रहा है, तो इससे हम लोग दूर जाना चाहते हैं, हम लोग सेफ रहना चाहते हैं। ये लड़की लोग के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, ये आरजी कॉल में जो घटना घटी है, इसके लिए हम विरोध कर रहे हैं कि आगे चल के दूसरा कोई लड़की के साथ, कि हम लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं है। हम भी एक स्टूडेंट्स हैं, हम भी बीएससी पढ़ रहे हैं, वही ये कॉलेज में, मोहिंदो कॉलेज में हम भी कर रहे हैं। लेकिन हमसे मेरे साथ भी कुछ हो सकता है ना कॉलेज में। तो ऐसे ही हम बोल रहे हैं कि ये राजनीति हम लोग नहीं करना चाहते, ऐसा राजनीति में हम लोग नहीं आना चाहते। इसलिए हम लोग इस राजनीति से दूर जाना चाहते हैं, जो अच्छा है, जो हम लोग के लिए कुछ कर सके, लेडीज लोग के लिए कुछ कर सके, हम लोग ऐसा राजनीति चाहिए। तो बीजेपी को आना चाहिए। नारी कहाँ सुरक्षित है, पहले ये बता दीजिए। आरजी का एक अकेला कांड नहीं है, वो कांड है जो सामने आ गया। उसके बाद दीदी का ये बयान कि 10 लाख रुपए आप ले लीजिए, तो इसका मतलब
लक्की भंडार वो कैसे भर रही हैं? लक्की भंडार वो भर रही हैं, पहले आप अपनी लड़कियों का रेप करवाइए, उसके बाद वो लक्की भंडार भरेंगी, 1,500 रुपया देंगी, उसके बदले में अगर लड़की नहीं बची तो उसके बदले में कंपनसेशन, ये कंपनसेशन 10 लाख रुपया दे रही हैं। दूसरी बात, ये आते हैं, ये क्या समझती है नारी शक्ति को जिंदाबाद। ये बंगाल अब वो बंगाल नहीं है। हर बाप अब सतर्क हो गया है आर्टिकल के बाद कि वो अपनी बेटी को इतना सशक्त बनाएगा। यहाँ पर पहले से ज़्यादा आपको अब वो क्या बोलते हैं, कराटे और ये सब के मार्शल आर्ट्स के स्कूल खुल गए, क्योंकि माँ बाप अब सतर्क हो चुके हैं कि इस सरकार में हमारी बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और ना ही कभी रहेंगी। ये जो लक्की भंडार 1, 1,500, 3,000, 4,000 सिर्फ यही करके उन्होंने आगे महिलाओं को बरगलाने की चेष्टा की है। इस बात के अलावा भी जब भी वो आती हैं वो हमेशा एक ही चीज़ बोलती हैं कि एक कम्युनिटी, एक कम्युनिटी, एक कम्युनिटी। वो किस कम्युनिटी की बात करती हैं? जो खड़ा हो जाएगा तो हम लोग का हिंदू समाज नहीं रहेगा। वो यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाने की बात करती हैं, किस हिसाब से करती हैं? अगर वो ये बाबरी मस्जिद तो हुमायूं कबीर बनाने की बात करें, जो उनके ही पार्टी से निकले, जो उनके पार्टी से निकले हैं या कहीं से भी निकले हैं। आप APJ अब्दुल कलाम का बताइए, कोई भी आदमी अगर हिंदुत्व को खत्म करना चाहेगा, चाहे वो उनकी पार्टी से निकला हो, चाहे वो किसी और पार्टी से निकला हो, उस चीज़ के समर्थन में ये हिंदू समाज, ये बंगाली समाज न कभी था, न कभी है और न कभी रहेगा। हर बंगाली अपने आप को वो बंगाल नहीं रहा, बस ये बोलना कि যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা না, ও বাংলাদেশ বলছে, একে বাংলাদেশ বানাবে। তাই জন্য দিদি এত চেষ্টা করছে, যেটা বানাতে পারছে না। কেন? এখনো বাংলার মধ্যে বাঙালিরা বোঝে যে আমার দিনে ভালো কি খারাপ কি। কতদিন তুমি ওকে মিথ্য কথা বলে লক্ষ্মী ভণ্ডার দিয়ে, এই ভণ্ডার দিয়ে তুমি কতদিন চালাবে? আর চলবে না এই কথাটা, সব চেঞ্জ হবে। মারা বোনরা সব নিজের মেয়েকে এখন সুরক্ষিত করতে কেউ ছাড়তে পারে না এখন। কি শুধু আরজি কল একটা কেস না, आरजी कॉलेज 3-4 और कौन सा केस कर आर्जिकल के अलावा भी यहाँ पर जो आपका प्रेसिडेंसी कॉलेज था, यहाँ पर जो एक कॉलेज है वहाँ पर भी हुआ। दीदी ने उस चीज़ को, उस खबर को एक दिन के अंदर वो खबर वहाँ से हट गया। एक दिन वो खबर चला, उसके बाद वो चलने ही नहीं दिया। जब आर्जिकल का इतना भयानक घटना वो एक 10-15 दिन में अगर वो दबा सकती हैं, जहाँ पर हर माँ बहन उतरी थी, उसके बाद वो तो छोटी मोटी घटना है, अब तो उठती ही नहीं है। तो बात ये है कि दीदी जो करना चाहती हैं, जो करना चाहती है, वो बंगाल को बंगाल नहीं बांग्लादेश बनाना चाहती। वो होगा नहीं, क्योंकि हर बंगाली को बंगला का नारा लगता है। जय बंगला का नारा नहीं, वो बांग्लादेश का नारा लगता है, जो कि दीदी बना नहीं पाती। अगर दीदी को बोला जाए कि दीदी आप कैसे जीतेंगी, तो दीदी यही बोलेंगी, वो क्या बोलती है, वो क्या, रहने नहीं देंगे हम लोग हिंदू को, हिंदू ने यहाँ नहीं रहेगा। यहाँ पर उन्होंने तो दुर्गा पूजा में वो अपनी दुर्गा पूजा बंद करवाने की चेष्टा की, वो भी नहीं हो पाया। वो तो हम लोगों ने खड़ा हो गया, नहीं तो उसके लिए बोली थी दुर्गा पूजा। रामनवमी का जुलूस निकालने में, यहाँ छोड़िए, ये आपका टॉलीगंज के आगे में उन्होंने रामनवमी के जुलूस में आग लगवा दी स्टेज में। तो वो क्या कर रही हैं? जो भी जागने की चेष्टा कर रही है उसको दबाने का। ये सरकार दीदी को, दीदी बेटी मानकर दीदी को यहाँ पर वो जगह दी गई थी, लेकिन दीदी के राज्य में उनके बंगाल की बेटियां ही अब सुरक्षित नहीं है। जबकि दीदी को भी एक बेटी मानकर ही यहाँ पर एक सम्मान और अधिकार, और हम लोग पूरे मन से उनको लेके आए थे। लेकिन आज दीदी ने भी जो हालत उनके साथ हुआ, वही हालत दीदी अपने बंगाल की बेटियों के साथ कर रही हैं, जिस वजह से दीदी भी अब बहुत जल्दी यहाँ से प्रस्थान करेंगी। वो जाएंगी अपने जहाँ से वो आई है बांग्लादेश से, वो वहीं जाएंगी, यहाँ नहीं रह पाएंगी। दीदी से नहीं हो पाएगा, दीदी से बंगाल सुरक्षित नहीं है। बंगाल को बांग्लादेश बनाने में चंद घंटों में बोलती है एक कम्युनिटी आ जाएगी। कौन सी कम्युनिटी आएगी? निकलेगी कम्युनिटी, हर बंगाली अपने घर से निकल के दिखाएगा, हर बेटी अपने घर से निकल के दिखाएगी। लड़कों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेटियां अब इतनी सशक्त हो चुकी हैं कि अपनी सुरक्षा वो स्वयं कर लेंगी। उनको किसी भी दीदी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं अपने आप में, अगर वो किसी की बहन को ला से किसी को बहन बनाकर सत्ता में बैठा सकती है, वो उसको उतार के नीचे भी कर सकती है। बस बंगाल के जागने की देरी है। दीदी जितने दिन तक बरगला सकती है उतने दिन तक ही बरगला पाएंगी, अब और नहीं बरगला पाएंगी। इसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ, सब भी हिंदू समाज, बंगाली समाज, हम लोगों को अब एकजुट होना पड़ेगा। और ये जो परंपरा बनी हुई है, ये बदलना होगा। कोई कम्युनिटी से हम लोग को बैर नहीं है, लेकिन हम लोग को मिटा कर अगर कोई यहाँ खड़ा होगा तो वो नहीं होगा। वो आएंगे हम लोग हिंदुत्व का नारा लेके, हिंदू समाज फिर से आएगा, फिर से बंगाली रहेगा, अपने दम पे बोलेगा। ये नहीं बोलेगा कि यहाँ से बगल से निकलना मत, यहाँ से बगल से दुर्गा पूजा की रैली मत निकलना, यहाँ पर अजान पढ़ी जा रही है। हमने सम्मान दिया, आपने सम्मान दिया, आपने सम्मान नहीं दिया। आपने उसको मिटाने की चेष्टा की कि दुर्गा पूजा ना हो, दुर्गा पूजा स्थगित कर दी। किसको खुश कर रही थी आप? बंगाल की हो के आप किसको खुश कर रही थी?
आप बंगाला जॉय माँ, आपको भगवान के नाम लेने नहीं आते हैं, आप भगवान का नाम नहीं ले पाती हैं, आप बात करती हैं कि आप ये हम लोगों का बंगाल चलाएंगी। आप छठ पूजा में छठी मैया मजाक उड़ाती हैं हम लोग के धर्म का, और आपको नमाज और वो आपका इफ्तारी आपको सारा याद है कि वो इफ्तारी होता है, ये आपको याद है, लेकिन आपको ये याद नहीं है कि नहीं हम लोग की बंगाली में क्या पूजा है, हम लोग के हिंदू में क्या पूजा है, वो आपको याद नहीं। वो आप उसका मजाक बना देती हैं, आपको शब्द नहीं मिलते, आप वो चीज़ एक आने से पहले आप वो चीज़ का नाम, वो माता का नाम नहीं ले सकती, आप उसका मजाक बना रही, आप खुद मजाक बना रही है ताकि आने वाले समय में सब चीज़ मजाक रहे। अब मजाक और रहेगा नहीं, भारत बहुत जल्दी बदल जाएगा। भारत छोड़िए, पहले बंगाल का बदलना बहुत जरूरी है, बांग्लादेश और नहीं बनेगा। आपने देख रहे हैं कि यहाँ की जनता का कहना है बंगाल की स्थिति कि जिस तरीके से बंगाल में जो अभी चुनावी दिन रह गया, जो चुनावी घमासान देखने को मिल रहा है, वहीं महिलाएं साफ तौर पे आर्जिकल केस के बाद से बहुत ज़्यादा सरकार से नाराज़ दिखाई दे रही है और साफ तौर पे कह रही हैं कि बंगाल अब बांग्लादेश बनने नहीं दिया जाएगा, सभी हिंदू जाग चुके हैं। तो चलिए हम आपको आगे भी लेकर चलते हैं और जानेंगे यहाँ की जनता की क्या है राय। काशीपुर बेलगछिया में और कुछ महिलाएं हमें मिल चुकी हैं, बात करने के लिए जानते हैं क्या कहना चाहिएगा आप, यहाँ पे क्या माहौल लग रहा है? माहौल क्या लगना चाहिए, हम लोग को जो भी हो अच्छा ही होना चाहिए, हम लोग अच्छा ही चाहिए, हम लोग को देश बचाना है। जो चल गुंडागर्दी बच्चा लोग को मेडिसिन कराया जा रहा, धमकी दिया जा रहा, और खुद ये सब खुद ही बोला जा रहा है पार्टी का, तृणमूल का, बच्चा लोग को बिगाड़ दे रहा है, माहौल खराब हो जा रहा है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, बोले ये ना चोरी करो, चमारी करो, ये करो, वो करो, दुनिया भर का पंचायत। तो हम लोग को बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, गंदा सोच, गंदगी जगह में चले गया। हम लोग बहुत मुसीबत से बच्चों को पैदा किए हैं, बहुत कष्ट करके परवरिश कर रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि ये जो अभी मोदी सरकार भी आए और फिर जो सब बोल रहा है तृणमूल का, बच्चा लोग को बिगाड़ रहा है, नशा कर लो, जो होगा हम लोग पार्टी का आदमी है, हम लोग सब सह लेंगे, कर लेंगे। अब क्या बोले, मुंह से बहुत कुछ निकल रहा, हम लोग का लाल का टुकड़ा का फ्यूचर खराब हो रहा, करियर खराब है। तो अभी जाइए 96 में जाके देखिए, सारा पूरा नाबालिग बच्चा बिगड़ा हुआ है, उसका कोई जुगाड़ नहीं हो रहा है। अभी इलेक्शन में तो और ये सब करो, चोरी करो, चमारी करो, कांच तोड़ो, भागो, ये करो, वो करो, मोदी के खिलाफ भड़का के बहुत कुछ किया जा रहा है। टीएमसी की बात करें तो टीएमसी तो बोलते हैं कि हम तो ऐसा नहीं करते, यहाँ के लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। महिला नहीं करते, अपना पार्टी हर बोलेगा कि गंदा है, अपना पार्टी सभी बोलेगा अच्छा है। दीदी का काम से खुश हैं आप? हम लोग तो दीदी का काम से, हम लोग को दीदी खिला नहीं दे रही, हम लोग खुद खटते खुद खा रहे। दीदी तो बोलिए लक्की भंडार देते क्या क्या? तो क्या दीदी अपनी जेब से दे रही है, हम लोग को सब टैक्स दे रही है, हम ही लोग को पैसा घुमा के दे रही है, दीदी कैसे दे देगी हम लोग को? दीदी अपना जेब से दे दे, हम लोग को तो अपना जेब से तो नहीं दे रही है दीदी। तो लग रहा है कि इस बार बदलाव हो सकता है। हाँ, बदलाव हो सकता है, एक बार चांस दे के देखना चाहिए। सही बात, हाँ, एक बार चांस देना चाहिए। क्या चाहती है? दीदी से खुश है यहाँ का महिला? नहीं, एक बार चाहते हैं कि मोदी सरकार भी आए, हम लोग के लिए कुछ करके देखे, बस वही, एक बार उनको भी चांस देना चाहिए। उनको भी चांस देना जरूरी है, एक बार इनको भी लाना जरूरी है। बंगाल इसीलिए बोले बीजेपी घोषणा पत्र लेके आई है, आप लोग के लिए भरोसा पत्र लेके आई है। खास ठीक है, ये हम लोग का हाथ में है, जनता अच्छा बुरा फैसला हम लोग का बदौलत जनता उठता है, हम लोग जिसको चाहेंगे उसी को उठा सकते हैं। मगर हम लोग का जब ये बंगाल है ना, राजनीति किसी का चला ना चलेगा, अच्छा मोदी करेगा तो मोदी जिंदगी भर रहेगा। सर क्या लग रहा है बंगाल में माहौल की बात करें? 4 मई दीदी गई, इसका बाहर कुछ नहीं। दीदी तो बोल रही है कि बीजेपी कुछ भी जोड़ लगा ले टीएमसी ही आएगी, टीएमसी ही आएगी। अगर ये बोलकर उसका रात की नींद सुनहरा होगा तो उसमें हमारा क्या बाधा डालने का कोशिश, बोलने दीजिए। लेकिन पूरा पश्चिम बंगाल इस बार ठान लिया है, जो तृणमूल को विसर्जन वो दे के रहेगा। ये लड़ाई से भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का बीच का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आम जनता के साथ तृणमूल कांग्रेस का है, और जिस लड़ाई में लोकतंत्र में हमेशा ही जनता जीतते हैं वही होगा। दीदी आरोप लगा रही है कि बीजेपी उनके गाड़ी का जांच करवा रही है कि ताकि वोट के दिन हमला कर सके, मतलब वोट के दिन मतलब उसको घुमा सके। वोट का पहले हम लोग कैसे जांच करा सकते? जानबूझ के उनके गाड़ी को जांच किया जा रहा है। अभी नहीं करेंगे हम लोग, दीदी का गाड़ी का जांच नहीं कराएंगे, इतना छोटा काम हम लोग नहीं करेंगे। हाँ, हमारा नया सरकार आने का बाद उसका जो आजू बाजू में जो लोग हैं उसका गाड़ी में जरूर सर्च करेंगे। दीदी बोली कि बीजेपी आएगी तो मछली माछ भात चला जाएगा, यहाँ पे सोनार बंगला की संस्कृति। अरे आप सुना नहीं, आपका तो बस इंफॉर्मेशन ही नहीं है। हम लोग तो 6 तारीख दोपहर में पश्चिम बंगाल में सभी बीजेपी का जिला ऑफिस, सभी ब्लॉक ऑफिस में
मछली भात खिलाने के लिए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता का आह्वान किया और 6 तारीख सुबह दीदी का घर पर हम लोग छोटा मछली, बंगाल में बहुत टेस्टी होता है वो भेज देंगे। आखिरी सवाल, कितना सीट आने का उम्मीद है बीजेपी का बात करें तो बंगाल? अरे हम कोई तोता का ये केस लेकर थोड़ा बैठे हैं, हम जजिस चर्चा करते हैं। वी विल गेट अ कंफर्टेबल मेजॉरिटी एंड गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ये निश्चित है। तो चलिए काशीपुर बलगछिया के कुछ लोकल्स लोग हैं हमारे साथ, एक चचा है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद इश्तियाक। ये काशीपुर में रहते हैं? हाँ? क्या हाल है काशीपुर का अभी? ठीक ही चल रहा है। सब बढ़िया है। बंगाल में चुनाव है, क्या हवा बह रहा है बंगाल में? बंगाल में देखिए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बंगाल में जो सरकार तो वही आएगा, तृणमूल आएगा। देखिए अभी तीर घींच चल रहा है, क्या हो रहा नहीं होगा। बीजेपी दावा कर रही है कि हम इस बार बीजेपी तो तबर भी दावा किया था, इन साल भी दावा किया है। अब देखिए कि क्या होता है, अब हम लोग कैसे बतलाएंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? दीदी का काम से खुश है आप लोग? नहीं, दीदी का काम ठीक। यहाँ तो सुने बहुत सा फैक्ट्री बंद हो गया, जूट फैक्ट्री शुरू से बंद है, सीपीएम का टाइम से बंद हुआ। सरकार इस पे काम नहीं की? कुछ नहीं काम किया, कुछ काम नहीं किया। कम से कम यहाँ तो बिहारी इतना आता था यूपी बिहार से, छापड़ा सीमांत से, कि पूरा बिहारी भर्ती था। जितना भी चटकल फैक्ट्री था सब तो पूरा बंद हो गया। अब फैक्ट्री में मुसल कहाँ आ रहा, उतना सब बिहारी है उतना यहाँ। पहले आज जितना 10 साल 15 साल पहले बिहारी यहाँ था, उतना तो अभी बिहारी है नहीं यहाँ। अभी सब तो बिहारी सब अपना अपना गांव चला गया, सब गांव चला गया। फैक्ट्री चल रहा है गन वन का जो है? हाँ चल रहा है, टम चल ही रहा है। गन फैक्ट्री में तो कभी आदमी क्या दिया आप लोग को यहाँ पे? दीदी हम लोग का क्या देगा, कोई सरकार क्या देता, कुछ नहीं देता है। सरकार क्या देता, कुछ नहीं देता है। ठीक है, थोड़ा बहुत कष्ट है, यही है कि सब पुलिस लोग अभी थोड़ा बेसी पकड़ धकड़ कर रहा है। मैंने कागज पत्तर चेक चाक करके, तो पुलिस तो अभी सब पैसा का काम हो रहा है। पुलिस जहाँ भी जा रहा 100 200 500 1000 2000 10 10,000 रुपया फाइन मार दे रहा है। अगर मान लिया कि इंश्योरेंस फैले तो 10,000 रुपया फाइन मार दे रहे। तो चेक करेगा ही गाड़ी वाला? तो वो तो लेगा, वो तो अपना ई में लेगा। कट मनी? हाँ, तो कट मनी नहीं लेता है तो सेल टैक्स वाला पकड़ता है तो ये 18,000। बंगाल में सुने कट मनी बहुत चलता है। हाँ, तो कट मनी तो सब जगह चलता है, यूपी बिहार में नहीं चलता, सब जगह चलता है। बिना कट मनी का ऐसी थोड़ी बहुत देश चल रहा है। कितना साल से रह रहे हैं बंगाल में? नहीं, कम से कम हमारा हो गया 35-40 साल से चल रहा है। 35-40 साल से? 35-40 बचपने से ही से इतना बड़ा से आए थे। इलेक्शन का हाल चाल तो बीजेपी की तरफ जा रहा है। बीजेपी की तरफ जा रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं, यहाँ की जनता क्या चाहती है? देखिए 15 साल हो गया, थोड़ा चेंज चाहिए था। चेंज चाहिए था। फैक्ट्री वैक्ट्री चल रहा है यहाँ पे? यहाँ का सब फैक्ट्री चल रहा है? यहाँ तो बहुत फैक्ट्री है काशीपुर में। यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं चल रहा है। गन का तो फैक्ट्री चल रहा है। गन फैक्ट्री तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। हाँ। और जो प्राइवेट फार्म वाली है वो तो सब बंद है, सब चलती नहीं। सब बंद है। रोजगार को लेके तो बहुत जगह फेमस था, इंडस्ट्रियल को लेकर काम। रोजगार तो यहाँ है ही नहीं है। रोजगार नहीं है। फेमस तो था, कोई जमाना था जब फेमस था। अब रोजगार बोल के तो यहाँ कुछ है ही नहीं है। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर तो हो गया 50 साल, जन्म ही यहाँ का है तो क्या बोले। काशीपुर अपने काम के लिए, रोजगार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, कई फैक्ट्री है यहाँ। कहाँ यहाँ रोजगार है, बच्चे बेकार घूम रहे हैं, रोजगार कहाँ है। रोजगार बोल के कुछ है नहीं, पहले था किसी जमाने में था, आज तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और उन्हें थोड़ा सा बारिश हो जाएगा तो कमर भर पानी लग जाता है यहाँ पे। दीदी के टाइम में कुछ हुआ नहीं है, 100 बात का एक बात। दीदी तो बोलती है हम बहुत काम किए हैं बंगाल। कुछ नहीं किया है, वही महिला लोगों को 1000 रुपया देती हैं, वो लोग लुभावन हिसाब किताब है। ना तो यहाँ कोई इंडस्ट्री है, ना तो कोई यहाँ कारोबार है, ना तो कोई यहाँ नौकरी है, कुछ नहीं है। सबसे बड़ा समस्या यहाँ बेरोजगारी है। लेकिन ये इलाका तो रोजगार के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। फैक्ट्री क्या चीज़ का रोजगार? गन फैक्ट्री, जूट फैक्ट्री, कई तमाम फैक्ट्री मौजूद। गन फैक्ट्री है, वो भी पहले 18,000 आदमी थे, आज 3,000 आदमी। आज 3,000 आदमी है, उसमें भी वो क्या बोलते हैं, कंट्रक्टर के अंदर काम करने वाले 1000-1200 लोग हैं। काम कहाँ है यहाँ पे काशीपुर में? कुछ तो नया मिल फैक्ट्री बैठा नहीं तो काम आएगा कहाँ से? बहुत काम करे विकास। यहाँ तो हम लोग को देखते देखते बहुत सारा फैक्ट्री बंद हुआ है। बड़ी बड़ी प्लांट, एवरेडी था, ऊषा था, लाहीकल था, हाँ, CSC बंद हो गया, सब तो बंद हो गया। बचा वही गेंसल है, वो भी
बस सांस लेगा। मोदी आएगा तो क्या गारंटी है तो देश सुधर जाएगा? मोदी आएगा तो क्या गारंटी आपका? आप लिख के दीजिएगा। भरोसा पत्र बोल के लाया है कि हम आएंगे तो भरोसा ही दिल्ली या बिहार में काट के देखे हम लोग, दिल्ली या बिहार में काट के मोदी देखे हम लोग, खबर में देखे, फेसबुक में देखे। दीदी जो दे रही वही सुख है हम लोग, 5 रुपये खाएंगे। कोई भी आए देश में अच्छा विकास लेके आए बस। ये अंकल जो बोल रहे हैं कि पानी भर जाता है, आज से 10 साल पहले 15 साल पहले टीएमसी आने के पहले ना पानी इतना भरता था। आज के डेट में क्या ना पानी होता है, इतना होता है, लेकिन आधा घंटे के अंदर क्लियर होता है। ये रोड देखिए, ये रोड पहले गड्ढा रहता था, ये रोड अभी देखिए पूरा नीट एंड क्लीन और अच्छा है। हर एक वर्कर सुबह और शाम वर्कर जो स्वीपर हमेशा झाड़ू देते हैं और नीट एंड क्लीन रखते हैं। हर एक रोजगार के मामले में कितना काशीपुर जो अपने रोजगार और फैक्ट्री रोजगार ना सीपीएम के टाइम में जो खत्म हुआ वो रोजगार अभी तक नहीं आया। जो रोजगार सीपीएम के टाइम में खत्म हुआ, और सुनिए सब बोलेंगे जो रोजगार सीपीएम के टाइम में खत्म हुआ वो लोग बिगाड़ के गए वो अभी तक नहीं आया। एक चीज को सही करने के लिए ना, जब आदमी के दिमाग में ढुका रहता है कि ऐसा होगा, इस चीज बंगाल में ऐसा बिजनेस मैंने सोच लिया है कि यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स चलता है, जब नहीं आएगा तो उसको लाने के लिए वक्त लगता है और टाइम लगता है। 15 साल से दीदी राज करे, 15 साल से उन्नति नहीं हुआ है। घर घर में लाइट गया है, घर घर में रास्ता हुआ। तो पहले भी था बंगाल, नहीं था सुविधा नहीं। पाजा भाई जैसे जिस तरह से देखे गए हैं उसी तरह से हमारा ममता दीदी देखेगा। जो लाइट का सुविधा, जो पानी की सुविधा जो दीदी आगे की है वो सीपीएम पार्टी और बीजेपी कभी जिंदगी भी नहीं कर सकता। बीजेपी भरोसा पत्र बोल के लाई जनता तो 15 लाख का था भरोसा तो एजुकेशन का था, भरोसा तो हॉस्पिटल का था, भरोसा तो स्कूल का था। वो कौन सा भरोसा में आगे आए हैं? वो कौन सा भरोसा में एकदम खरे उतरे? कुछ नहीं उतरे। वो कौन सा आज इंडिया में कौन सा अच्छा बिजनेस लाके दिए वो बताइए। आज जो 15 लाख दे, 15 लाख जुर्मा बोला, जुर्मा है 15 लाख देगी। 15 रुपया पता नहीं है। दीदी क्या दिया है यहाँ का जनता? दीदी तरक्की दी है, इधर कहाँ नहीं दिया। हम 15 रुपया 120 रुपये हफ्ता में काम करते थे, अभी 800 रुपये हफ्ता कमा रहे, घर चला सकते 800 रुपये हफ्ता, समझिए। अब डेली का 800 कमा रहे। दीदी का आने टाइम ये हो रहा है 15,000 रुपये महीना कमा रहे। सिलेंडर में 2,000 चल जा रहा है मोदी सरकार में। ये तो मोदी कर 2,000 सिलेंडर ब्लैक में 3,000 में कितना पड़ रहा है मोदी सरकार में। मोदी बोल रहे हैं कि भरोसा पत्र बोल के लाई है कि हम भरोसा जनता। भाई भरोसा हमको नहीं करना, हमको दीदी के ऊपर भरोसा करना। दीदी हमको देख रही है, 10 पास है, हमको दीदी दे रही है पैसा। अभी नया कानून हम महीना 1500 रुपये दीदी पास किए, 10 पास किए, तुम मोदी देगा। मोदी 15 लाख घर तो रही सब मोदी को उल्टा यहाँ नहीं चलेगा। दीदी की सरकार है। दीदी 25 साल ने 50 साल तक रहेगी जब तक दीदी रहेगी इधर। और रहा बीजेपी का बात, बीजेपी कभी जिंदगी में आगे नहीं आ पाएगा, कभी जिंदगी में नहीं जीत पाएगा। लिख के ले लो तुम दीदी का। हाँ बीजेपी तो बोल रहे हैं अमित शाह 15 दिन से बंगाल। मोदी तो 25 साल से रहे या 15 साल से रहे, 15 दिन से रहे, कभी जिंदगी में गाल नहीं गलेगा इसका। दीदी का दाल करेगा। दीदी का अच्छी है सबसे, दुनिया से पूछिए, काशी में पूछे, दीदी एक नंबर बेस्ट दीदी दुनिया में तो जीत नहीं पाई। इसलिए पूरा नेता लोग को योगी सबको तो लेके आइए कलकत्ता में। कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। 29 तारीख का बाद पता चलेगा सबको, कुछ नहीं कर पाएगा। लिख के हम दे देंगे। दीदी है। तो दीदी आएगी, लिखा हुआ दीदी आ रही है। दीदी को सब प्यार करता है, दीदी कर रही है सबके लिए। और हम सब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। ये मोदी आएगा ना, आपस में हमारा पीटी हो जाएगा हम लोग का। मेरे सब आदत 95% में हिंदू दोस्त है। ये मोदी आ गया, आपस में हमारा पीटी हो जाएगा। ऐसा वो करता है, हिंदू मुस्लिम वाला बात करता हूँ। दीदी नहीं करती हिंदू मुस्लिम में लड़ो आपस में। दीदी सबका नाम लेती है, जय श्री राम भी बोलती है, अल्लाह अकबर भी बोलती है। दीदी सब धर्म को लेकर चलती है दीदी। अरे मोदी एक ही नाम एक ही नारा, जय श्री राम, ऐसा नहीं चलेगा। सीधा अल्लाह को सबको ले, हर धर्म को मान के चलना होगा। ये दीदी करती है, हर धर्म को मान के चलती है दीदी। ये हम लोग का बात है। 29 तारीख को पता चले कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। और जो बोलता है बीजेपी मोदी 15 लाख ये सब जुल्मा है, भगविंद साहब बोला जुल्मा है, मोदी बक रहा है, हमेशा सुन रहा है, हमेशा अपना मुंह से बोला जुल्मा कर रहे, तो काहे उल्टा दे रहा। 15 लाख देगा सबको, फेंक पाएगा। आम इंसान पब्लिक हम लोग का इंसान है, उल्टा नहीं लेने हुआ। बिहार में देखा काट के 10 लाख दिया, उसका 10 लाख का घर तोड़ दिया। 10,000 देकर 10 लाख का घर तोड़ दिया। अच्छा वो जो बोल के गए वो अंकल जो बोल के गए ना, वो प्योर बीजेपी भक्त है। आप लोग दीदी भक्त हैं? दीदी भक्त नहीं, हम लोग इंसान का भक्त है। हम लोग इंसानियत जानते हैं। दीदी कभी भी किसी से बोलती नहीं कि आप लोग लड़ाई करो या हिंदू और मुस्लिम करो। लेकिन वो जो बाबा जी है, वो बाबा जी से बोलते हैं कि मरो, लड़ो, कटो, मंदिर और मस्जिद करो और कुछ मत करो।
यहाँ की जनता बहुत खुश है और यहाँ ममता बनर्जी आने वाली, क्योंकि ममता बनर्जी बहुत सारा काम कर रही है और ममता बनर्जी सब धर्म को लेके चलती है। युवाओं के लिए क्या युवाओं के लिए बहुत सारा योजना दी है, जैसे हम लोग को पढ़ाई लिखाई में भी बहुत सारा ये हो रहा है। हाँ, स्कॉलरशिप, युवा साथी, बहुत सारे फायदे हम लोग को ममता बनर्जी पहुँचा रही है। बीजेपी हम लोग को सिर्फ लड़ा रही है और कुछ नहीं करने गई है, बस हिंदू मुस्लिम ये वो करने मांग रही है और कुछ नहीं कर सकता है बीजेपी। दीदी के काम से खुश हो? दीदी के काम से बिल्कुल खुश नहीं हूँ मैं तो। ये लोग तो बोल रहे हैं कि दीदी का काम से खुश। मैं तो खुश नहीं हूँ, वो लोग खुश होंगे, मैं तो खुश नहीं हूँ। जो सुनने में आता है मैं तो खुश नहीं हूँ। टीएमसी सरकार इतना साल से थी, इस बार भी टीएमसी सरकार ही जीतेगी, बीजेपी का कोई चांस नहीं है। युवाओं के लिए क्या काम किए दीदी, आप लोग के लिए क्या काम किए? युवा साथी प्रोवाइड किए, और जैसे कि बीजेपी का बाकी रूल स्टेट्स का हालत हम लोग जानते ही है कैसा है, उससे तो लाख गुना बेहतर है बंगाल, तो इसीलिए भी गच्छिया वासियों को क्या दिए दी? बहुत सारे ऐसे युवा भंडार है, औरतों के लिए लक्ष्मी भंडार है, और इससे तरह तरह का रूपा श्री है, क्या श्री, ऐसा बहुत सारा काम किया है, यही वजह है। और लॉ एंड ऑर्डर भी सही है यहाँ का बाकी स्टेट्स के हिसाब से, तो बेरोजगारी वो भी बाकी स्टेट से बहुत कम है, ज़्यादा है लेकिन यूपी बिहार के हिसाब से तो बहुत ही कम है, जितना भी बीजेपी रूल्ड स्टेट है। बस यही मेन मुद्दा होगा वोट्स का, एजुकेशन वगैरह भी। एजुकेशन को लेकर क्या काम किया गया? बोला जा रहा है एजुकेशन सिस्टम बड़ा खराब है, कई हम लोग विद्यार्थियों पहले से थोड़ा खराब है यहाँ का। खराब है? हाँ, पहले सरकार इस से पर थोड़ा ध्यान खराब हो नहीं दे रही है। नहीं, इस पर ध्यान देना होगा उनको इस बार पर। ये बोले दीदी सब काम कर रही है, बढ़िया कर रही है। बहुत बढ़िया का काम सब ठीक ही किया है, एजुकेशन सिस्टम थोड़ा ख़राब पहले से हो गया है। जो यहाँ की लोकल जनता है कहती है दीदी के काम से खुश है, कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पे कुछ चीज़ की कमी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन लोगों का क्या कहना है। बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। देश बचाओ क्यों? देश बचाना होगा तो, बीजेपी नहीं भागे तो देश कहाँ से बचेगा। हरियाणा का जाट हूँ, हमने 2 बार कभी बीजेपी को 1 सीट नहीं दी थी, 2 बार जिताया हरियाणा को। 1 नंबर पर हरियाणा था, आज 19 नंबर पर ला दिया, खत्म कर दिया हरियाणा। आप लोग क्या कहना चाहते हैं, बंगाल में क्या स्थिति है? बंगाल में दीदी है। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं, बंगाल में चुनाव है, क्या माहौल चल रहा है? बढ़िया ही है, जो जीतेगा बढ़िया है सबके लिए। हम लोग तो खटना खाना है और किसी से यहाँ की सरकार क्या काम की है, क्या दिया आप लोगों जो दिए बढ़िया ही है, किसी के विषय में कुछ बोलना ठीक नहीं है, सब ठीक है। इस चीज़ के लिए जाना जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया है कहीं के लिए जाना जाता है, अभी इंडस्ट्री सब बंद है, इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेवार है, सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ कोई भूमिका नहीं है। गन फैक्ट्री चलो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और सब जो है सब बंद है और राज्य सरकार की जिम्मेवारियाँ हैं। जितने लघु उद्योग थे यहाँ सैकड़ों थे, रात को सुबह से सायरन बजे और रात को ख़त्म हो, उस समय का यहाँ भीड़ लगता था, आप चल नहीं पाएगी। आज ऐसा है कि दुकानदार भी बेकार बैठे हुए हैं। लोग तो बोले बहुत खुश है दीदी का काम से। अरे भाई कुछ विकास नहीं हुआ, क्या रास्ता वही है, घाट वही है, कारोबार चेंज हो गया, कारोबार बंद हो गया, तब विकास कहाँ हुआ? विकास कहीं तो हुआ नहीं। हम भी तो 50 साल से हैं, यहाँ विकास कुछ नहीं हुआ। पानी यहाँ ब्रिटिश समय से ही चल रहा है 24 घंटा, तो दीदी का समय का थोड़ा है, ये तो ब्रिटिश के समय से चल रहा है। 24 घंटा था, अभी 6 घंटा कटौती कर दिया है। पानी कितना घंटा देता है पानी यहाँ पे? कितना? 24 आवर। अभी जब से इन लोगों का म्यूनिसिपल में आया तो ये लोग 6 घंटा माइनस कर दिया, 11 बजे से 5 बजे तक। पहले 24 घंटा पानी था, 24 घंटा कल कारखाना चलता था। लघु उद्योग एकदम खत्म। जनता विकास के लिए उलटफेर चाहती है, विकास तभी तो होगा। अब एक जगह एक आदमी रहेगा तो विकास होगा नहीं। लोग तो बोले कि हमको दीदी चाहिए, दीदी बहुत। भाई दीदी अपने जगह ठीक है, हम अपने जगह ठीक है, तो भाई दीदी से जिसको लाभ है वो ठीक है, सबको तो लाभ नहीं है। 10 पैसा लाभ कमा रहे हैं। यहाँ पे एक ही समुदाय को दीदी कर रही है, ये तो शुरू से ही आदत है। यहाँ की जनता क्या? यहाँ की जनता को चाहिए सबका साथ सबका विकास। क्या कहना चाहेंगे? আমি চাই আমার মেয়ের ন্যায় বিচার, সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোনো মেয়ের যেন এই ঘটনা না ঘটে, কোনো বাবা মার যেন আমাদের যে সহ্য করতে হয়েছিল এটা সহ্য করতে না হয়, তাই পদ্মফুলকে জেতাতে চাই। जो अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, लगता है कि आप जीत जाइएगा तो आप अपनी बेटी को इंसाफ दिला पाइएगा? না,
বিচার পেতে অনেক লড়াই করতে হবে। अभी बहुत लड़ाई बाकी है। 2 साल होने को आया है, क्या लगता है कि मिल पाएगा इंसाफ? বিচার তো অবশ্যই পাবো। আমি ন্যায়ের পথে আছি, সত্যের পথে আছি, বাধা অনেক আসবে। সত্যের পথে থাকতে অনেক বাধা আসে, কিন্তু যারা অন্যায় করবে তারা সত্যিই হারবে একদিন আমার কাছে। दीदी को क्या कहना चाहते हैं? दीदी बोल रही है कि हम सुरक्षा का काम किए और इसके बाद लगता है दीदी इसके बाद बंगाल में महिलाओं के लिए सुरक्षा का काम किए। ওনাকে তো দিদি বলার মানসিকতা আমার নেই। সব থেকে যদি সুরক্ষিত বাংলায় কেউ থাকে তো উনি আছেন, আর কেউ নেই। आप क्या बोलना चाहिएगा? लगता है इसके बाद इंसाफ मिल सकता है अगर आप जीतते हैं तो? जीते और नहीं जीते इंसाफ हमको मिलेगा ही। इंसाफ हमको छीन के लाएंगे। इंसाफ हमको चाहिए। मेरा ज़िंदगी का जितना साल जिएंगे मेरा एक ही मकसद है, न्याय। मेरा लड़की का न्याय हम छीन के लाएंगे। ये जो न्याय छीन के ला सकते तो पश्चिम बंगाल का जो हाल है ये कभी सुधरेगा नहीं। दीदी दावा करती है इसके बाद कि हम तो सुरक्षा के लिए काम किए, कई काम क्या काम किया उनको सामने दिखाइए। एक तृणमूल का हम बोलता है, तृणमूल का आदमी को हम बोलेंगे उसने दो शब्द लिख दे उन्होंने क्या काम किया है पश्चिम बंगाल के बारे में। 2 शब्द लिख दे, बेसी ज़्यादा कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। उन्नयन और सुरक्षा के लिए क्या क्या किया है उन्होंने क्या किया है। वो जो पुलिस प्रशासन है सब अपने कंट्रोल में रख के 9 तारीख को हम देखा था हमारा घर का सामने 400 कम से कम पुलिस था। किस लिए? इधर टला थाना में हम 2 घंटे थे, हमको गाड़ी से नहीं उतरने दिया। ऐसा कब सुरक्षित रखा है आदमी को? हमारा जो बात है किसको बोलेंगे हम? हर कोर्ट में जाता है तो हमको डेट नहीं मिलता है, किस लिए? ये सब का क्वेश्चन जवाब उनको देना पड़ेगा। ये जनता 29 तारीख को इसका जवाब देगी और उनको पश्चिम बंगाल से उखाड़ के फेंकेंगे। जो केस लड़ रहे थे उनको राज्यसभा टीएमसी भेज दिए, उसको किस तरीके से? ये सब के बारे में जो पूरा जिसने गलत काम करता है ये तृणमूल सरकार का उसको बड़े बड़े पद मिलता है। अब देखिए हमारा जो सोमनाथ दे जिसने हमारा लड़की को लेके आरजी घर से ग्रीन कॉरिडोर का घर लेके गया था उसको चेयरमैन का पद मिला है। ऐसे मिलता है पश्चिम बंगाल में, ऐसा ही होता है। अच्छा, लास्ट साल आपने धरना लिया है बाल ना झाड़ने को लेकर, क्या लगता है कि कब तक आपको इंसाफ मिल जाएगा और आप अपना ये प्रण खत्म करोगे? आप जो प्रण लिए हैं চুল আসলো না কিসের জন্য? মেয়ের কাছে শপথ নিয়েছি, মেয়ের যতদিন না বিচার হবে ততদিন আমি চুল আঁচড়াবো না। এই যে শাখাটা আমার পুলিশ ভেঙে দিয়েছিল 2025 9 আগস্ট, আমি শপথ নিয়েছি শাখাটাও পরবো না। নবান্ন অভিযানে পুলিশ মেরে মাথাটাও ফুলিয়ে দিয়েছিল। नवान्न अभियान जो होता है ना, नवान्न अभियान में गया था उस टाइम में उसका ये जो शाखा है इसको तोड़ दिया था पुलिस। ये एक हाथ में है और एक हाथ में नहीं है। जितना दिन उसको जस्टिस नहीं मिलेगा वो भी ऐसा इसको भी नहीं पहने। हमने काशीपुर बेलगछिया के लोगों से बात की तो इसका समीकरण की बात की जाए तो कुछ लोगों ने कहा कि दीदी के काम से बेहद ज़्यादा खुश है, दीदी ने बहुत काम किया है, भले यहाँ की फैक्ट्री बंद हो गई है, लेकिन वहीं और लोगों ने बताया कि बहुत ज़रूरी है बदलाव के लिए, क्योंकि जो काशीपुर बेलगछिया है जैसा कि हमने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया है ब्रिटिश काल के समय से ही, लेकिन यहाँ पर गन फैक्ट्री को छोड़कर तमाम सभी फैक्ट्री बंद हो चुकी है, लोग बेरोजगार हो चुके हैं और कई सालों से फैक्ट्री के ताले उसी तरह झूल रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया, कोई भी इंडस्ट्री नहीं आ रही है। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि बदलाव बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं महिलाओं ने भी बोला है कि वो दीदी के काम से खुश नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि 4 तारीख को किसकी सरकार बनती है। वहीं 29 तारीख को इस विधानसभा में बात करूँ तो यहाँ वोट डलेगा, चुनाव है, दूसरी फेज़ में यहाँ पर चुनाव है। तो अब ये देखना होगा कि यहाँ की जनता किसकी सरकार लाती है। लेकिन यहाँ की भी बात करें तो 50-50 का मुकाबला दिखा है, लेकिन जो इलाका अपने इंडस्ट्रियल के लिए जाना जाता है, सोचिए उस इलाके में सभी फैक्ट्रियाँ बंद है। तो अब देखना होगा कि अगर कोई सरकार आती है तो कितना रोजगार के लिए काम करती है, या क्या फिर से दीदी का ही झंडा लहराएगा। कमल फूल के बजाय क्या त्रिमुल फूल आता है। अब देखना होगा कि जोड़ा फूल वर्सेस कमल फूल में बंगाल में कौन बाजी मारता है। बेलगछिया से राष्ट्र टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन अमित के साथ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना सिर्फ 20 दिन बाकी रहेगा। कौन सी कम्युनिटी आएगी? निकलेगी कम्युनिटी, हर बंगाली अपने घर से निकल के दिखाएगा, हर बेटी अपने घर से निकल के दिखाएगी। ये बंगाल है ना, राजनीति किसी का चला ना चलेगा। अच्छा मोदी करेगा तो मोदी जिंदगी भर रहेगा। 4 मई ही दीदी गई, इसका बाहर कुछ नहीं। दिल्ली या बिहार में क्या किया मोदी देखिए, हम लोग खबर में देख के फेसबुक में देख रहे, दीदी जो दे रही वही सुख रहे। कोई भी आए देश में
अच्छा विकास लेके आए बस। भाई मोदी एक ही नाम एक ही नारा, जय श्री राम ऐसा नहीं चलेगा। सीधा अल्लाह को सबको ले, हर धर्म को मान के चलना होगा। ये दीदी करती है, हर धर्म को मान के चलती है दीदी। ये बाप जनता 29 तारीख को इसका जवाब देगी और उनको पश्चिम बंगाल से उखाड़ के फेंकेगी।